वेलकम टू शिक्षा नोट्स। आज की इस वीडियो में 7 जनवरी 2026 से रिलेटेड हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में जनगणना 2027 का पहला चरण कब से शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2026 से। हरियाणा में जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होगा। यह पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। बात करें हम जनगणना 2027 की, तो भारत की जनगणना 2027 के संचालन को 11,718 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। जनगणना 2027 में लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरी कार्य करेंगी। जनगणना कार्य के लिए स्थानीय स्तर पर 18,600 तकनीकी कर्मियों को लगभग 550 दिनों तक तैनात किया जाएगा। और बात करें हम जनगणना की, तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 को हुई थी और पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना जो थी वो 1881 में हुई थी। तब से भारत में हर 10 साल पर जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 की जो जनगणना थी वो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा प्रश्न है, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दवाओं की सही कीमत जानने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमारा फार्मा सही दाम। इसकी और डिटेल्स जो है वो हम जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने लोगों को फार्मा सही दाम ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी। ऐप का उद्देश्य है दवाओं की सही कीमत जानना और अनावश्यक महंगे दाम से बचना। ऐप में रियल टाइम कीमतें और सरकारी मूल्य सूची या प्रमाणीकरण भी उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु के तहत कितनी राशि जारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 217 करोड़ रुपए के आसपास। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु के तहत 5,794 लाभार्थियों के लिए 217.36 करोड़ रुपए जारी किए। योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारना। बात करें हम परियोजना की, तो उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। हरियाणा सरकार ने 23 मार्च 2023 को इसे लागू किया। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सदमे, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाभार्थी पात्रता इसमें रहेगी, वो परिवार इसमें शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1,80,000 से कम हो। मृत या स्थायी रूप से विकलांग सदस्य की आयु जो है वो 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बात करें हम सहायता राशि की, तो 6 से 12 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए और 25 से 45 वर्ष की आयु वालों के लिए 5 लाख रुपए और 45 से 60 वर्ष की आयु के लिए 3 लाख रुपए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, बेस्ट पत्रकार ऑफ द ईयर हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर। पुरस्कार का नाम है यहाँ पर बेस्ट पत्रकार ऑफ द ईयर। इसके आयोजक हैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, शॉर्ट में HUJ। पुरस्कार प्राप्त करता है जुलाना के पत्रकार कर्मवीर। इसका उद्देश्य है पत्रकारिता में उत्कृष्टता और समाज के प्रति योगदान को सम्मानित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, हरियाणा में वर्ष 2025 में दर्ज किया गया लिंग अनुपात SRB जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है, कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 923। राज्य स्तर पर अगर बात करें हम,
तो वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंग अनुपात SRB 923 प्रति हजार पुरुष दर्ज किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। बात करें जिला स्तर पर तो पंचकुला जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक 971 दर्ज किया गया। लिंग अनुपात में सुधार राज्यों में लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के किस रूट पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जींद से सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण जो है वो हरियाणा में किया जाएगा। यह ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर ट्रायल के लिए प्रस्तावित है। ईंधन दक्षता जो है वो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 4.5 लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगा। यह ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF चेन्नई द्वारा बनाई गई है। ट्रेन में लगभग 1200 हॉर्स पावर की क्षमता है और यह करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चल सकती है। इसके पर्यावरण लाभ हैं, हाइड्रोजन ट्रेन 0 कार्बन उत्सर्जन वाली होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में प्रदूषण और ईंधन लागत दोनों ही कम होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में किन 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश चथ और नीरजा कुलवंत कौर। चलिए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इन न्यायाधीशों के नाम हैं रमेश चथ और नीरजा कुलवंत कौर। इन नियुक्तियों की अधिसूचना 3 जनवरी 2026 को जारी की गई। अब बात करें हम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1947 को की गई थी। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थापित है। क्षेत्राधिकार जो हैं वो पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन। भारत का एकमात्र हाई कोर्ट है जो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्य करता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो भारत के सबसे व्यस्त हाई कोर्ट्स में से एक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हाल ही में कहां और कितनी लागत के सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, करनाल के गांव दाहा जागीर 1.66 करोड़ रुपए से। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल के गांव दाहा जागीर वार्ड नंबर 6 में 1.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया, जिससे स्थानीय लोगों को सामाजिक सुविधाएं मिलेंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा फ्लोरबॉल संघ का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र फोगाट को। हरियाणा फ्लोरबॉल संघ का नया प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र फोगाट को नियुक्त किया गया है। वे मुख्यमंत्री के OSD और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने जिला न्यायवादी अधिकारियों को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22। हरियाणा सरकार ने 22 जिला न्यायवादी अधिकारियों को प्रमोट कर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया है। यह कदम राज्य में अभियोजन कार्यों की दक्षता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने जनगणना पूरी होने तक किन प्रशासनिक बदलावों पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नया जिला, तहसील, मंडल, उपमंडल और ब्लॉक बनाने पर। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जनगणना 2027 के पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में आयोजित होने तक प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है, जिससे कोई नया जिला, कोई तहसील, उप तहसील, मंडल, उपमंडल या ब्लॉक नहीं बनाया जा सकेगा।
यह स्टेट लेवल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जनगणना पूरी होने तक सभी प्रशासनिक सीमाएं स्थिर रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक क्विज, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस हैं, हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने मांडोला गांव को किस तहसील से हटाकर महेंद्रगढ़ तहसील में शामिल किया है। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से सुना और पढ़ा है तो आप इनके जवाब आसानी से दे सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और भी प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।